प्रकृति भी अपने खूबसूरत रंगों से जनमानस को हमेशा आकर्षित करते रहती है। ऐसा ही एक दुर्लभ नज़ारा शाम को आकाश में देखने को मिलेगा। इस संबंध में हमने अंतरिक्ष अध्ययनकर्ता श्री संदीप चावक जी से बात की। संदीप चावक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो प्रकृति में अनोखा नज़ारा होने वाला है, जो बहुत आकर्षक रहेगा, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। बहुत सालों बाद ऐसा संयोग हो रहा है कि सारे के सारे 7 प्लैनेट्स ये हमें आसमान में एक साथ देखने को मिलेंगे। प्लैनेट्स आसमान में जो चलते हैं वो एक सर्कल या सीधी लाइन में चलते हैं। जब भी वो जाएंगे तो एक सीधी लाइन, जिनको हम इक्लिप्टिक कहते हैं, उसी लाइन के आजू बाजू दिखाई देते हैं। तो ये सातों के सातों प्लैनेट एक साथ एक लाइन में कल हमको देखने को मिलने वाले हैं। इस नज़ारे को हम कैसे देख सकते हैं? इनमें से कुछ प्लैनेट्स जो हैं आकार में बड़े एवं पास हैं, तो उन प्लैनेट्स को हम बिना किसी टेलीस्कोप या बाइनोकुलर की सहायता से सीधे अनएडेड आई से देख सकते हैं। इन प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस और मंगल ग्रह ये मुख्य हैं। ये जो प्लैनेट्स है या ये सुंदर सा दृश्य आप दिखाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास कैसी व्यवस्था है? क्या कोई टेलीस्कोप है, या यदि टेलीस्कोप है तो किस क्वालिटी का है? इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। वैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़े प्लैनेट्स हमें बिना आंखों के भी दिखाई देने वाले हैं, लेकिन मेरे पास एक 10 इंच आरसी किस्म का गोटू टाइप का टेलीस्कोप है जी। इस टेलीस्कोप की सहायता से हम आंखों से जैसे प्लैनेट्स दिखते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे सैटर्न हमको आकाश में वैसे भी दिखाई देता है, लेकिन यही जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो सैटर्न के वलय और उसका एक जो प्लैनेट सेकेंडरी है जिसका नाम टाइटन है, वो भी हमको टेलीस्कोप की सहायता से अच्छी से दिखता है। इसी तरीके से हम जुपिटर को भी आसमान में नंगी आंख से देख सकते हैं, लेकिन जब टेलीस्कोप से देखते हैं तो इसके वेदर बैंड और 4 गैलीलियन मून्स मतलब प्लैनेट सेकेंडरी ये हमको अच्छी से दिखाई देते हैं। तो कभी भी टेलीस्कोप से जब हम आकाशीय दृश्यों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म के और अच्छे दिखते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या इसे दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा जा सकता है, या ऐसे कुछ विशेष हिस्से जहाँ से इसका नज़ारा हम देख सकते हैं? दुनिया के किसी भी हिस्से से इसको देखा जा सकता है, बशर्ते वहाँ पर रात हो। जी, एक और बात है, हमारे बहुत से दर्शक हैं जो इस खूबसूरत से दृश्य को देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या व्यवस्था है और कहाँ इसकी व्यवस्था की गई है? पर्टिकुलरली डीप स्काई के ऑब्जेक्ट्स से आने वाली रोशनी जो रहती है वो बहुत कम और फीबल किस्म की होती है जी। तो हम इसे सिटी लाइट की ग्लेयर्स में या पोल्यूशन वाले इलाके से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हमने एक ऐसा स्थान चुना है जो ऊंचाई के ऊपर है एवं वहाँ पे सिटी लाइट ग्लेयर्स नहीं है एवं चंद्रमा ना होने की वजह से, संपूर्ण अंधकार होने की वजह से हमें अवलोकन बहुत अच्छे किस्म से होएगा। छिंदवाड़ा वासियों के लिए क्या व्यवस्था है? यदि हम देखना चाहें, हमारे दर्शक देखना चाहें, तो उन्हें कहाँ आना पड़ेगा? टेलीस्कोप से देखने में हमें टेलीस्कोप के आईपीस से देखना होता है। आईपीस का फोकस करना होता है। हर किसी के लिए फोकस करना एक वैयक्तिक मामला रहता है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति को फोकस करने के लिए कुछ समय लगता है। अब आसमान में कल 10 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स देखने लायक हैं, तो अगर संख्या बढ़ती है तो इतने लोगों को हम एक साथ नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हर किसी को फोकस करके देखना होता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आईपीस के ऊपर मोबाइल कैमरा माउंट करके और मोबाइल पे आने वाले दृश्य को टीवी के ऊपर दिखाया जा सके, ताकि अधिक से अधिक लोग इन नज़ारों का मजा ले सकें। नहीं, जैसे हमें मालूम चला था, आपने जानकारी दी थी, सारना में आपने ये टेलीस्कोप का एक पूरा सेटअप बनाया है। जी। उस स्थान की जानकारी दी। ये हॉलीडे ग्रीन करके एक जगह है जो बाईपास रोड है, उस रोड के ऊपर स्थित है, या हम कहें तो सारना से मेगा सिवनी जो रोड जाता है उस रोड के ऊपर स्थित है। एक पहाड़ी नुमा जगह है, ऊंचाई के ऊपर मेरा वहाँ पे एक घर या फार्म हाउस है जो काफ़ी अंधेरी जगह में रहता है।
अगर हमने वहाँ के लाइट्स ऑफ कर दिए तो बाकी किसी भी लाइट्स की हमको डिस्टरबेंस नहीं रहती है। इसी वजह से उस जगह को चुना गया है। नहीं, विशेष रूप से मतलब आपको समय का भी ध्यान रखना होगा। समय जी। कौन सा उचित है इसके लिए? इसको देखने के लिए सर्वोत्तम समय जो है वो अंधेरा होने के तुरंत बाद का है, जी। क्योंकि सूर्य के पास के वीनस थोड़ा दूर है अभी, लेकिन मर्क्यूरी जो है वो सूर्य के काफी पास है। तो सूर्य अस्त होने के जल्दी ही वो भी अस्त हो जाएगा, और हम अगर अवलोकन करने में देर करेंगे तो फिर ये जो मर्क्यूरी है इसे हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन मर्क्यूरी को देखना आवश्यक इसलिए कि वो हमेशा दिखता नहीं है। इसी मर्क्यूरी को हम मॉर्निंग, या वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यह केवल सूर्यास्त के समय या सूर्योदय से पहले, इन्हीं दो समय पे देखे जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।